Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 6.2 from chapter Lines and Angles. Question 1. In the figure given below, which of the two lines are parallel? तो यहाँ दो फिगर आपको गिवन है, हमें बताना है इन दोनों फिगर में कौन सा जो लाइन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसके लिए आप याद रखिए कि जैसे ये टू लाइन्स हमने ले लिया, पैरेलल दो लाइन ले लिया, इस पे ये लाइन ट्रांसवर्जल है। तो ट्रांसवर्जल लाइन के इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये जो पैरेलल लाइन से इसके भीतर का एंगल, इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड होना चाहिए। तो ये जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री अगर आ रहा है, अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड कर दें और इक्वल टू में 180 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे, वी नो दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री, देन टू लाइन्स आर पैरेलल। अब यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये हमारे पैरेलल लाइन्स है, ये दोनों सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के और इंटीरियर एंगल्स है। सो इन दोनों एंगल्स को ऐड करके देखेंगे, अगर ये 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है दैट मीन्स ये जो लाइन है और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। इसी तरह सेकेंड फिगर ये आपका है, यहाँ भी ये पैरेलल लाइंस जा रही है, इस पे ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो अगेन इन दोनों एंगल को हम ऐड करके चेक करेंगे। ऐड करने पे अगर ये 180 के इक्वल आता है दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल कहलाएगा। सो पहले फर्स्ट फिगर को लिख लेते हैं। इन फर्स्ट फिगर 132 प्लस 48 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 132 डिग्री प्लस 48 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल आता है। दैट मीन्स ये जो लाइन है और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंड इसे यहाँ हम नाम दे देंगे ए पी लाइन एंड ये आपका हो गया सी डी, यानी कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो गया। यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ आप चाहो तो एक लाइन ऐड कर सकते हो इस तरह से, हेयर we see that the sum of two interior angles on the same side, here we see that the sum of two interior angles on the same side। अब इस ट्रांसवर्जल, ये जो ट्रांसवर्जल हमारा है इसका नाम टी रख देते हैं, तो सेम साइड ऑफ टी इक्वल है 180 डिग्री के, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। नाउ इन सेकेंड फिगर 73 डिग्री प्लस 106 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 179 डिग्री जो कि 180 के इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लेंगे हेयर वी सी दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ एन, यहाँ ट्रांसवर्जल का नाम मैंने एन रख दिया, इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल लाइन्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट ए, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिगर में समझते हैं, यहाँ में कहा जा रहा है कि पी आर है बाइसेक्टर है ए पी क्यू एंगल का, ये पी आर बाइसेक्टर एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू मीन्स ये पूरी एंगल की बात हो रही है, ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर ये पी आर है, और बाइसेक्टर का मतलब आप जानते हो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो इधर 38 डिग्री है, तो क्लियर है कि ये भी हमारा 38 डिग्री होगा बाइसेक्टर के कारण, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू जो है इस ए पी क्यू का हाफ है, तो यही लिख लेंगे फर्स्ट। सो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ ए पी क्यू एंगल का, इसमें कारण लिख लेंगे ब्रैकेट्स में, पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू। नाउ आर पी क्यू एंगल हमें गिवन है 38 डिग्री, सो 38 डिग्री इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू। नाउ ये जो 38 और ये 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 38 इंटू 2 इज 76 डिग्री। अब फिर से फिगर समझते हैं, तो यहाँ पे हमने ये पूरी एंगल निकाल ली 76 डिग्री, ठीक है। तो फिगर में देखिए यहाँ पे 104 डिग्री एंगल गिवन है, ये एंगल अगर हम पता कर लें
तो ये दोनों लाइन पैरेलल एक दूसरे के हो सकता है कैसे? बिकॉज ये जब पैरेलल है ए बी और सी डी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इस एंगल को इस एंगल के अगर हम इक्वल ला दें तो प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी पैरेलल है। तो ये लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 104 डिग्री गिवन है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। देन 104 डिग्री प्लस ये एंगल यानी कि पी क्यू डी एंगल, दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा लीनियर पेयर से, और इस तरीके से ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। देन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। सो हम यहाँ लिख लेंगे 104 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू डी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट्स में एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं या फिर लीनियर पेयर भी आप लिख सकते हो। लीनियर पेयर मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ एंगल पी क्यू डी सॉल्व करेंगे। एंगल पी क्यू डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी हमारा 10 - 4 6 7 76 डिग्री। अब देखिए एंगल ए पी क्यू भी 76 डिग्री है और पी क्यू डी भी 76 डिग्री। फिगर में देख लेते हैं, ये 76 ये पूरा एंगल है और ये भी हमने फाइंड किया कि 76 डिग्री है। सो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। दैट मीन्स ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है। सो यहाँ हम क्लियर कर देंगे बिकॉज एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, है ना, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और इसी के साथ इक्वल भी है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज इन द फिगर टू गिवन बिलो x इक्वल टू वाई एंड a इक्वल टू बी। तो प्रूव करना है l पैरेलल है n के। तो यहाँ x इक्वल टू वाई गिवन है, x इक्वल टू वाई एंड गिवन है यहाँ पे a इक्वल टू बी। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन पे l एंड m लाइन पे जब ये x y का इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं दैट मीन्स जो लाइंस है गिवन वो पैरेलल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दैट मीन्स l और m पैरेलल हो गया। इसी तरह से जब a और b एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ इस m लाइन और n लाइन पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो एंगल a एंगल b ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स m और n पैरेलल होंगे। तो यहाँ ध्यान देना हमें क्या, l जब m का पैरेलल है और m जब n का पैरेलल है देन ये जो l लाइन है और ये n लाइन खुद ब खुद एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। सो लिख लेंगे इफ़ x इक्वल टू वाई, ये हमें गिवन है। सो x इक्वल टू वाई मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर l पैरेलल टू m। सिमिलरली a इक्वल टू b ये गिवन है दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ जो हमने लिखा वही यहाँ पे लिख देंगे। देयरफॉर m पैरेलल टू n। नाउ l पैरेलल है m के एंड m पैरेलल है n के, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं l पैरेलल टू m पैरेलल टू n, हेंस l पैरेलल टू n। ये प्रूव हो गया। एंड यहाँ हम रीजन भी लिख देंगे इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन द लाइन्स आर देमसेल्व्स पैरेलल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज पार्ट ए in the figure 1 given below m parallel to n and p parallel to q. If angle 1 75 degree then prove that angle 2 equal to angle 1 plus 1/3 of a right angle. अब इसके फिगर को समझते हैं बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो ये आपका गिवन फिगर है, इसमें हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ये m लाइन है और ये n लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह ये लाइन P एंड ये लाइन Q ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड एंगल 1 गिवन है 75 डिग्री, ये हमारा एंगल 1 है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये हमारा गिवन है 75 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल 2 है ये इक्वल है एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल के। सो इसे सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ देखिए जब एंगल P और Q एक दूसरे के पैरेलल होंगे देन इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन पे ये एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री, तो ये वाली जो एंगल है ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर इस एंगल को हम A मान ले तो ये एंगल भी हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा जो कि 75 डिग्री होगा। तो फर्स्ट इतना लिखते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे
P पैरेलल टू Q, ये हमें गिवन है। देयरफॉर एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, और कॉज लिख देंगे यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से नाउ एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 75 डिग्री हो गया। अब हमें क्वेश्चन में M पैरेलल टू N ये भी गिवन है, सो M पैरेलल टू N, देन ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे मान लेंगे बिकॉज ये एक एंगल हमने यहाँ फाइंड कर लिया, यहाँ एंगल 2 दे रखा है। सो ये एंगल और ये एंगल कोई इंटीरियर एंगल है, और कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। सो यहाँ ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल 2 निकाल लेंगे, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 105 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये निकल गया 105 डिग्री। अब हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है टू प्रूव एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पर ये LHS पार्ट हो गया, ये RHS, तो क्या करेंगे हम RHS पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं RHS पार्ट में हमारे पास है एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, ऑफ में यानी कि मल्टीप्लाई का साइन एंड राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। सो ये हो जाएगा एंगल 1 जो कि गिवन है हमें 75 डिग्री, तो इसके जगह 75 डिग्री लिखेंगे, प्लस 3 से 90 डिवाइड करेंगे 30, तो आ गया 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल 2 LHS में है, और LHS हमने एंगल 2 फाइंड किया था 105 डिग्री। सो इक्वल टू LHS लिख देंगे, हेंस ये हमारा RHS, ये LHS दोनों इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ इट्स बी पार्टी। इस क्वेश्चन में गिवन है AB एंड CD पैरेलल लाइन है, एंड इसी के साथ हमें गिवन है BPQ एंगल 5x माइनस 20 डिग्री एंड PQD एंगल गिवन है 2x माइनस 10 डिग्री। तो हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे कि AB पैरेलल है CD के, ये गिवन है। देन जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल और ये एंगल कोई इंटीरियर एंगल हुए, और कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। दैट मीन्स इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे, तो वो लिख लेते हैं 5x माइनस 20 डिग्री प्लस करेंगे 2x माइनस 10 डिग्री को, एंड इसे इक्वल टू में रखेंगे 180 डिग्री। ब्रैकेट्स में लिख देंगे ये को इंटीरियर एंगल है, इसीलिए को इंटीरियर एंगल्स। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5x प्लस 2x इज 7x, माइनस और माइनस, माइनस का साइन कैरी करेंगे, एंड 20 प्लस 10 30 हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। 7x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस 30 लेफ्ट से राइट आकर प्लस 30 बन गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 210 डिग्री। 7x इक्वल टू आ गया 210 डिग्री। सो x इक्वल टू आ जाएगा 210 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में x के साथ है, तो लेफ्ट से जब राइट आएगा तो ये अपॉन बन जाएगा, यानी कि डिवीजन में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 7 3 4 एंड ये 0 30 डिग्री, तो x निकल गया 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जब PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर इधर एक एंगल बन रहा है और इधर एक एंगल है, ये रे हो गया। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। इस तरह से हम y निकाल लेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं, यहाँ पर x की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ठीक है। सो हम लिख लेंगे यहाँ फॉर फाइंडिंग y 5x माइनस 20 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, किस कारण वो भी लिखना होगा। सो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन।
नाउ 5 इंटू में x है, यानी कि x के प्लेस में हमें 30 लिखना होगा। 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 30, तो 3 इंटू 5 50, 150 डिग्री ये हो गया। सो लिख लेंगे 150 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा 130 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इस y को यहाँ स्टॉप करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, x पहले निकल चुका है 30 डिग्री, तो बच क्या गया हमारे पास z। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए इस फिगर पे, ये एक CD लाइन है, ये PQ लाइन है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें आप जानते हो कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि जो z है इस 2x माइनस 10 डिग्री के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ z इज इक्वल टू x के वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 30 डिग्री x की वैल्यू माइनस में 10, 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री माइनस 10, माइनस करने पे आ गया हमारे पास 50 डिग्री। सो x y z तीनों की वैल्यू निकल गई। नाउ क्वेश्चन 4 इज, क्वेश्चन 4 के ए पार्ट में आपको गिवन है L1 एंड L2, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसी के साथ गिवन है कि ये M1 एंड M2 ये भी पैरेलल है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा गिवन फिगर है। ठीक है, इस फिगर में देखिए यहाँ ये एंगल 2x गिवन है, यहाँ पर ये एंगल आपको गिवन है 4x माइनस 15 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए जब ये M1 पैरेलल है M2 के, इस M1 लाइन को ले लेते हैं एंड M2, ये दोनों जब पैरेलल है तो यहाँ पर ये लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगा इसके लिए, और ट्रांसवर्सल लाइन पे ये एंगल 2x गिवन है। दैट मीन्स ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा इसका, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 2x है तो ये भी एंगल 2x हो गया। इसी तरह से जब हम इस L1 लाइन और L2 को लेंगे एक दूसरे के पैरेलल, ये तो गिवन ही है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। देन इस लाइन को अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पे ये एंगल एंड ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 2x है तो ये एंगल भी हमारा 2x हो जाएगा। उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे L2 को, देन स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर से 180 डिग्री के इक्वल करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो एंगल दोनों को हमने करस्पॉन्डिंग करके इक्वल किया है, इस एंगल को लेट कर लेते हैं कि ये एंगल हमारा A है, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इस एंगल को मान लेते हैं B। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल A इक्वल टू 2x, एंगल A इक्वल टू 2x किस कारण हुआ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से ये एंगल B इक्वल होगा इस एंगल A के, तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल A, और ये कितना है 2x, तो इक्वल टू 2x। अगेन सेम कॉज आ जाएगा। क्लियर इतना। नाउ इन दोनों एंगल को सम कर देंगे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस, या पहले B लिख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए, B नाम दिया हमने इसे। सो एंगल B प्लस 4x माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट्स में यहाँ लिख लेते हैं लीनियर पेयर। नाउ एंगल B यानी कि 2x है, सो 2x प्लस 4x माइनस 15 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब 2x प्लस 4x इज 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये माइनस 15 लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आकर प्लस 15 बन जाएगा, सो प्लस में 15। नाउ 6x इक्वल टू, यहाँ डिग्री भी आएगा 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ऐड करेंगे तो ये गया 591
95 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 195 अपॉन में 6 डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जार 6, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जार एंड 3 5 जार, सो 65 अपॉन में 2 इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 होल 1 अपॉन 2 डिग्री इज द आंसर। सो x की वैल्यू ये निकल गई। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो QP लाइन है, ये QP एंड SR ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह से ये EF एंड QS एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बाद एंगल PQS गिवन है 60 डिग्री। क्लियर? तो हमें यहाँ फाइंड करना है एंगल RFE। RFE मतलब RFE, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट जो गिवन है वो लिख दिया, एंगल PQS 60 डिग्री ये हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल RFE। सॉल्यूशन में तो हम लिख लेंगे PQ पैरेलल टू RS एंड QS इज अ ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल PQS, एंगल का नाम लिखेंगे PQS, एंगल PQS यानी कि ये एंगल प्लस में, अब ये एंगल का नेम क्या हो जाएगा QSR। सो प्लस में एंगल QSR इक्वल होंगे 180 डिग्री के, और ये दोनों एंगल क्या है को इंटीरियर। सो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में हम को इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो एंगल PQS है, PQS हमें 60 डिग्री गिवन है। सो इसके प्लेस में हम यहाँ 60 डिग्री प्लस एंगल QSR एज इट इज रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल QSR इक्वल टू 180 डिग्री में माइनस हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस करने पे आ गया 120 डिग्री। सो फिगर में लिख लेते हैं, ये एंगल हमारा निकल गया 120 डिग्री। अब अगर ये EF जो हमारी लाइन है इसे ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसे भी QS को आगे बढ़ा देते हैं। सो देखिए EF एंड QS ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल है और इस लाइन को हम मान ले ट्रांसवर्सल, और ये एंगल हमने फाइंड किया अभी 120 डिग्री, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये इसका को इंटीरियर एंगल होगा। सो अगेन को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से इस एंगल को यानी कि SFE इस एंगल को हम अभी फाइंड करेंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे SQ पैरेलल टू EF, देन एंगल QSF प्लस एंगल ये हो जाएगा आपका EFS इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहाँ लिख लेंगे हम को इंटीरियर एंगल्स है ये दोनों। नाउ QSF अभी हमने फाइंड किया 120 डिग्री प्लस एंगल EFS एज इट इज रहेगा बिकॉज ये हमें निकालने हैं इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल EFS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब यहाँ फिगर में लिख लेते हैं, तो ये एंगल हमने फाइंड किया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें क्या मेजर करना है, एंगल RFE ये वाला पार्ट निकालने हैं। सो यहाँ देखिए ये जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 60 डिग्री एंगल हो गया, तो ये एंगल 60 डिग्री प्लस EFR इक्वल कर देंगे 180 का, तो ये एंगल निकल जाएगा। सो लिख लेंगे व्हेन SR इज अ स्ट्रेट लाइन, SR को हमने अभी स्ट्रेट लाइन माना, तो स्ट्रेट लाइन देन एंगल EFS प्लस एंगल RFE इक्वल है 180 डिग्री के। लीनियर पेयर यहाँ लिख लेंगे, लीनियर पेयर से। नाउ एंगल EFS अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्री प्लस एंगल RFE इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल RFE इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, माइनस कर देंगे इसमें 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल RFE का मेजर क्या हो गया 120 डिग्री इज द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 5 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।